वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां लॉ, पावर और पब्लिक नैरेटिव तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का सीधा इंटरवेंशन, एफआईआर्स, कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी का डेफेमेशन नोटिस, ये सब मिलकर बंगाल को एक पॉलिटिकल लीगल बैटल ग्राउंड बना चुके हैं। ये सिर्फ एक एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का मामला नहीं रहा, बल्कि स्टेट वर्सेस सेंटर, ऑपोजिशन वर्सेस रूलिंग पार्टी और पावर वर्सेस अकाउंटेबिलिटी का एक ओपन कन्फ्रंटेशन बन गया है। इस पूरे हंगामे में एक और चैप्टर रिसेंटली अनफोल्ड हुआ जब वेस्ट बंगाल असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को एक डेफेमेशन नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया है ताकि ममता बनर्जी अपने द्वारा लगाए गए कोल स्कैम के एलिगेशंस के सपोर्ट में सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स प्रोड्यूस करें। नोटिस में लिखा गया है, It has come to the knowledge of my client that on 8 January 2026 and again on 9 January 2026, you have made reckless, baseless and wholly unsubstantiated allegations against my client by publicly insinuating that my client, along with the Union Home Minister of India, is involved in an alleged coal scam. You have further claimed that you are in possession of evidence in support of such allegations. इस नोटिस का टोन सिर्फ लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर ये भी आरोप लगाया है कि ये स्टेटमेंट्स जानबूझकर पब्लिक को मिसलीड करने और उन इश्यूज से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं जो उनके खुद के परिवार और पार्टी से जुड़े हुए हैं। नोटिस के एक और हिस्से में कहा गया है, On the contrary, my client states that such statements appear to be part of a calculated and sinister design to divert public attention from serious issues concerning you, your family members, and your political party, which are presently engaging public scrutiny. मतलब ये सिर्फ डेफेमेशन का लीगल मैटर नहीं रहा, बल्कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट चैलेंज है। अगर 72 घंटों में एविडेंस नहीं दिया गया तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधिकारी ने सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल करने की धमकी भी दी है। दर्शकों, ये डेफेमेशन नोटिस एक वैक्यूम में नहीं आया है। आपको बता दूं कि इसका सीधा कनेक्शन उस ड्रामेटिक इंसिडेंट से है जो कोलकाता में तब हुआ जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर रेड्स कंडक्ट की। ईडी का कहना है कि ये रेड एक एलिज्ड मल्टी करोड़ कोल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई थी, जिसमें हवाला नेटवर्क्स और पॉलिटिकल लिंक्स इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन ने तब एक्सप्लोसिव शेप ले लिया जब ममता बनर्जी खुद रेड साइट पर पहुंच गई। कैमरास के सामने पुलिस ऑफिसर्स के साथ ममता बनर्जी ईडी ऑफिशियल्स के सामने खड़ी दिखी, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में उठाए हुए और एजेंसी पर सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए। उन्होंने कहा, Is it the duty of the ED to collect political party data? और ये भी क्लेम किया कि ईडी तृणमूल कांग्रेस का कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डाटा चुराने की कोशिश कर रही है, जैसे वोटर लिस्ट, बूथ लेवल स्ट्रेटेजी, कैंपेन प्लानिंग और इंटरनल पार्टी डॉक्यूमेंट्स। ममता बनर्जी ने रेड को पॉलिटिकल वेंडिटा बताया और कहा कि ये सब 2026 असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है ताकि ऑपोजिशन पार्टीज को कमजोर किया जा सके। ग्राउंड पर उनका बिहेवियर सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर ईडी के सीज किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को पुलिस कस्टडी में ट्रांसफर करवा दिया। यहीं से मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन और शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स फाइल कर दी। एफआईआर्स में एजेंसी पर इलीगल एंट्री, इंटिमिडेशन, डाटा थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ पावर जैसे एलिगेशंस लगाए गए। ये इंडियन फेडरल सिस्टम में एक रेयर मोमेंट था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल कर रही है, वो भी उस वक्त जब एजेंसी उनके पॉलिटिकल इकोसिस्टम के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर को इन्वेस्टिगेट कर रही हो। पर ईडी ने इसको लाइटली नहीं लिया। एजेंसी ने सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट को बताया कि चीफ मिनिस्टर ने उनकी लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। ईडी के काउंसिल ने बेंच के सामने कहा कि ममता बनर्जी और उनके साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने फोर्सफुली टुक पोजेशन ऑफ ऑल डिजिटल डिवाइसेस अलोंग विद द की इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। कोर्ट को यह भी बताया गया कि सर्च ऑपरेशन प्रैक्टिकली हाईजैक कर लिया गया और एविडेंस चेन ऑफ कस्टडी टूट गई। ईडी ने कोर्ट से इमीडिएट इंटरवेंशन, सीज डॉक्यूमेंट्स की वापसी और इंटरफेरेंस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देने की मांग की। इस हियरिंग के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के कोर्टरूम में हेवी क्राउडिंग और क्योस भी रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। ये खुद एक सिग्नल था कि ये केस सिर्फ लीगल नहीं रहा बल्कि पॉलिटिकल मास मोबिलाइजेशन का हिस्सा बन चुका है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पार्टी ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करके डिमांड की कि ईडी को उनका कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डाटा तुरंत वापस करना चाहिए। टीएमसी का कहना है कि ईडी का मैंडेट सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स तक लिमिटेड है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट सीजर के स्कोप में नहीं आते। टीएमसी लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि वोटर डाटाबेसेस, बूथ मैनेजमेंट प्लान्स और कैंपेन एनालिटिक्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स नहीं होते और इनका सीजर डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक के बराबर है। ये पूरा कन्फ्लिक्ट और भी ड्रामेटिक हो गया जब ममता बनर्जी ने पब्लिक रैलीज और स्पीचेस में शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह पर डायरेक्ट कोल स्कैम के एलिगेशंस लगा दिए। एक रैली में उन्होंने कहा, हु गेट्स द कोल स्कैम्स मनी?
Amit Shah gets it. The money goes through Subhendu Adhikari. The money goes through BJP leader Jagannath Chattopadhyay to Subhendu Adhikari. Subhendu Adhikari sends it to the Amit Shah. इस स्टेटमेंट ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा दिया। ममता बनर्जी ने ये भी कहा, if ज्ञानेश कुमार is vanishing votes, why will I stay quiet? If the voters' rights are snatched, I will snatch your rights. शुभेंदु अधिकारी के नोटिस में इन्हीं स्टेटमेंट्स को रेकलेस और डिफेमेटरी बताया गया है। नोटिस में ये भी मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उनके लिए एडॉप्टेड चाइल्ड जैसे शब्द यूज करके पर्सनल और डिसटेस्टफुल इंसिनुएशंस की है, जो कि चीफ मिनिस्टर की डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के खिलाफ है। नोटिस में कहा गया है कि ये लैंग्वेज अनबिकमिंग ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट है और जानबूझकर रेपुटेशन डैमेज करने के इंटेंशन से बोली गई है। मीनवाइल बीजेपी ने ममता बनर्जी के ईडी रेड के बिहेवियर को नेशनल इशू बना दिया है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा, The way she behaves, her conduct at the crime scene, the manner in which she took away official files, and the use of inappropriate language against the Home Minister are deeply concerning. Such actions are likely to erode public respect for her. उन्होंने ये भी ऐड किया that it is truly unfortunate if a serving chief minister resorts to such behavior, confiscating files and allegedly detaining individuals. This goes far beyond what is acceptable. इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी लीडर्स ने नैरेटिव पुश किया कि ममता बनर्जी लॉ से ऊपर खुद को समझने लगी है और इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जवाब भी इक्वली एग्रेसिव है। पार्टी का कहना है कि ईडी पॉलिटिकल हिटमैन बन चुकी है, जो सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में ही हाइपर एक्टिव होती है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये रेड बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है ताकि इलेक्शन से पहले टीएमसी को डिस्टेबलाइज किया जा सके। इस पूरे एपिसोड ने 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस को इफेक्टिवली स्टार्ट कर दिया है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना कोड ऑफ कंडक्ट के, पर फुल पॉलिटिकल वॉर मोड में। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डेफेमेशन केस में बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेटमेंट देने वाले पर होता है। अगर ममता बनर्जी ने पब्लिक फोरम पर कहा कि उनके पास एविडेंस है, तो उन्हें या तो वो एविडेंस दिखाना होगा या फिर कोर्ट में एक्सप्लेन करना होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पर दिए। साथ ही ईडी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन भी ले रहा है। सेंटर की एजेंसीज का स्टेट जुरिसडिक्शन में ऑपरेशन और स्टेट पुलिस का उसमें इंटरफेयर करना, ये दोनों चीजें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ ईडी हाईकोर्ट में रिलीफ मांग रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पुलिस केसेस फाइल कर रही है और तीसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी 72 घंटे का लीगल काउंटडाउन चला रही हैं। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे कि ममता बनर्जी एविडेंस प्रोड्यूस करती है या नहीं, ईडी कोर्ट से क्या रिलीफ पाती है और क्या डेफेमेशन केस फॉर्मली फाइल होता है या नहीं। लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका है कि बंगाल की पॉलिटिक्स अब सिर्फ रैलीज या स्लोगन्स तक लिमिटेड नहीं रही। अब ये कोर्ट रूम्स, लीगल नोटिसेस, एफआईआर कॉपीज और फॉरेंसिक हार्ड ड्राइव्स तक पहुंच चुकी है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स इन दिस मैटर।